हेलो दोस्तों, इंस्पायरो टेल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप लोग सुनने वाले हैं एक नई कहानी, बगुला भगत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक वन एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खिलती थी। इसीलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता, एक टांग पर खड़ा यही सोचता सोचता रहता कि क्या आप किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा, तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियाँ का शिकार उसने उसके की बजाय करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भराए गए से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियाँ का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन के का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालीदर्शी महात्मा ने बताई है। इसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तखे व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोच कर बताया कि वह से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरना है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह है कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जो के गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पई 12 हो गए। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाया और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या न, घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियां का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए। मुंह पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए, खूब दबाए उड़ाई उड़ाई जा सकती है। संसार से संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने के जुगाड़
हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवरों यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाता है। आज मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वही हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियां का ढेर कैसे है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्खो, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जम्बूर जैसे पंखों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और जब तक दबाई रखी, जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। दूसरों की बातों पर आंखें दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी के कार्य करना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।